हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम लेने वाले एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जिसने नहीं देखा कृपया देख लीजिए, तो आगे के प्रॉब्लम समझने में आपको बहुत सारा हेल्प होगा। चलो तो लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his height to top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो देखो एक 1.5 मीटर का एक लड़का है जिसकी हाइट आपको गिवन है। समझो यहाँ पे एक बॉय जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर। उसके सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट, टोटल हाइट बच्चों दी हमें कितनी हो 30 मीटर। तो अगर इसके आइज यहाँ पे बराबर है ना, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है कितना है बच्चों। ये समझो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही वो आगे मूव होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन समझो यहाँ पे आ गया बच्चा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया है 60 डिग्री। तो हमें कहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें यह डिस्टेंस पूछा है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। आया समझ में? चलो तो प्रॉब्लम समझने के लिए कुछ नाम देते हैं। समझो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, उसके बाद ये पोजीशन को नाम देता हूँ मैं बी। हम यहाँ पे भी दे सकते थे, लेकिन ये जो हाइट है हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है इसको नाम देता हूँ मैं पी, और ये समझो क्यू, और इसको भी नाम देते आर। बराबर है ना। अब टोटल डिस्टेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग पी आर हमें दिया है कितना 30 मीटर, लेकिन इफेक्टिव डिस्टेंस कौन सा है पी क्यू। तो अगर आपको पी क्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी आर टोटल डिस्टेंस माइनस क्यू आर। तो आप बोलोगे क्यू आर कितना है, ये क्यू आर ये कितना है 1.5 मीटर। पी आर है बच्चों 30 माइनस 1.5, तो आपका जो इफेक्टिव डिस्टेंस आएगा 28.5 मीटर। आया समझ में? तो मैं क्या करूँगा, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करूँगा, एक ए पी क्यू और दूसरा बी पी क्यू। बराबर है ना। तो चलो लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू जो एंगल होगा थीटा और एंगल ऑफ एलिवेशन होगा θ1 नाम दो, इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलो मेरे पास अपोजिट साइड है जो कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की 28.5, और मुझे एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करनी है। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँगा, tan थीटा। बराबर है ना। तो tan θ1 लेता हूँ इज इक्वल टू अपोजिट साइड है बच्चों पी क्यू डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है बच्चों ए क्यू। बराबर है ना। तो मुझे ए क्यू कैलकुलेट करना है बेस। ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन tan ऑफ θ1। तो पी क्यू कितना आया 28.5 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 30 डिग्री। बराबर है ना बच्चों। तो चलो ए क्यू 28.5 और tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3। तो डिवाइड को डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चलो तो मुझे मिलेगा ए क्यू इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, ये आएगा डिस्टेंस। तो जो हॉरिजॉन्टल टोटल डिस्टेंस होगा फ्रॉम इनिशियल और फर्स्ट पॉइंट कितना होगा 28.5 इंटू √3 मीटर। तो उसके बाद हम सेकंड ट्रायंगल लेते इन ट्रायंगल। तो अब लेता हूँ बी क्यू, तो एंगल बी तो उसको नाम देता हूँ मैं θ2 इज इक्वल टू आपको गिवन है आप कितना 60 डिग्री। तो फिर एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड है तो tan थीटा यूज़ होगा। तो अब लेता हूँ मैं बच्चों tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड तो वही है पी क्यू, अब लेकिन एडजेसेंट साइड है अब बी क्यू। तो मुझे कैलकुलेट करना क्या है बी क्यू। तो ये होगा
पी क्यू अपॉन टैन ऑफ थीटा टू। तो पी क्यू तो वही है 28.5, टैन ऑफ थीटा टू कितना है 60 डिग्री। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू 28.5 एज इट इज़ और टैन 60 होता है √3। तो डिवाइड बाई √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय था, तो हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज करते। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइडेड बाय √3। तो क्या आ जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू 28.5 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो आई थिंक 2 + 8 10, 10 + 5 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है, यस, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27 और 0.35। तो इसका आंसर आएगा 9.5 इंटू √3 मीटर। तो आपको डिस्टेंस कौन सा कैलकुलेट करना था, ए बी, क्योंकि उन्होंने कहा था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस बराबर है ना। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब टोटल ए क्यू में से मैंने ए बी क्यू माइनस किया तो मुझे ए बी मिल जाएगा, करेक्ट है ना। तो ए क्यू आया था आपका 28.5 √3 माइनस ये आया था 9.5 इंटू √3। तो चलो क्या आएगा बच्चों बताओ, तो √3 तो कॉमन, 28.5 माइनस 9.5 तो ये आएगा 19 √3 मीटर। तो लास्ट में आपको लिखना है द बॉय वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस कितना है 19 √3 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 7। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 7, सब लोगों ने ध्यान देना है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of the tower, transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो आपको क्या गिवन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर यहाँ से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कंसीडर किया, उसके सामने एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक टावर फिक्स है, तो स्ट्रेट लाइन से दिखाता हूँ मैं। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये समझो उसका बॉटम है और ये उसका टॉप है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 45 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 60 डिग्री। और हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन है कितना 20 मीटर और हमें यह हाइट पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको क्या करते हैं हम ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो तो एक ट्रायंगल ये समझो, ये वर्टिकल, ये आपका बेस, यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है आपका 60 डिग्री, करेक्ट है ना। तो यह हाइट आपको गिवन है 20 मीटर और यह हाइट आपको पूछा है। तो ट्रायंगल का नाम दो ए, ये बी और ये होगा आपका सी और ये होगा डी। तो फर्स्ट मैं लूँगा ट्रायंगल ए बी सी, उससे मुझे बेस मिल जाएगा और उसी बेस का यूज़ करके मैं नेक्स्ट में इसका हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ, बराबर है ना। तो फर्स्ट लेता हूँ इन ट्रायंगल, बताओ फर्स्ट ए बी सी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, तो थीटा 1 लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू आपको गिवन है 45 डिग्री। तो मुझे एडजेसेंट मतलब बेस कैलकुलेट करना है, जो दोनों का क्या है सेम है, तो मैं यूज़ करूँगा टैन। तो टैन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड बच्चों बी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड आएगा ए बी। तो हमें ए बी कैलकुलेट करना था, बराबर है ना। तो ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन टैन ऑफ थीटा 1। चलो तो वैल्यू पुटअप कर देते। बी सी हमें गिवन है कितना 20 और टैन ऑफ थीटा 1 तो टैन ऑफ 45 डिग्री। तो ये 20 एज इट इज, टैन 45 क्या होता है
1, तो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू कितना 20 मीटर। जो हॉरिजॉन्टल बेस है आपका वो कितना है 20 मीटर। तो चलो लेते आप बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल आप बोलो अब ए बी क्यू थीटा 2 इज इक्वल टू आप कितना गिवन है 60 डिग्री। फिर से यूज करेंगे, आप बेस मालूम है अपोजिट साइड चाहिए तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू अब बड़े ट्रायंगल का ये क्या है डी बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब मुझे टोटल डी बी कैलकुलेट करना है, बराबर है ना। तो मुझे मिलेगा डी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू टैन ऑफ थीटा 2। तो ये भी आया 20 और टैन ऑफ थीटा 2 कितना है टैन ऑफ 60 डिग्री। तो बच्चों डी बी इज इक्वल टू 20 एज इट इज, टैन ऑफ 60 कितना है बच्चों √3। तो इसका आंसर आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो लेकिन मुझे डी बी टोटल हाइट नहीं कैलकुलेट करना था, मुझे सिर्फ ये सी डी नहीं तो फिर डी सी कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो डी बी मतलब डी सी प्लस सी बी, बराबर है ना बच्चों। तो मुझे कैलकुलेट करना है डी सी इज इक्वल टू होगा डी बी माइनस सी बी। सी बी बोल सकते हैं बी सी बोल सकते हैं आपके हिसाब से। इज इक्वल टू डी बी आया 20√3 माइनस सी बी, ये आपको गिवन था सी बी कितना 20, बराबर है कि नहीं। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू, तो 20 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे होगा √3 माइनस 1। ऐसा भी रख सकते हैं एज इट इज। चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि √3 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1.73 होता है। तो वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं। तो 20 एज इट इज, यहाँ पे आएगा 1.73 माइनस 1, तो ये होगा 20 इंटू ये होगा 0.73। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 146, तो एक डेसिमल, तो ये आएगा डी सी हाइट ऑफ द टावर 14.6 मीटर। आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 meters tall stands on a top of pedestal, means stand from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. मतलब as same as प्रॉब्लम नंबर 7। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है समझो, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे आपका क्या है आई। तो यहाँ पे क्या है एक पेडिस्टल है, मतलब क्या है जो स्टैंड होता है जहाँ पे स्टैचू क्या किया जाता है रखा जाता है, और उसके ऊपर एक स्टैचू है समझो ये आपका स्टैचू। तो उसको लिए ये स्टैचू की हाइट आपको गिवन है ये है 1.6 मीटर। तो आपको ये हाइट ऑफ द पेडिस्टल आपको पूछा है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये फिक्स है जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है सेम एज अ प्रीवियस प्रॉब्लम, आपको क्या करना है एक ट्रायंगल के फॉर्म में पहले ड्रॉ कर लेना। तो चलो ये समझो आपका फर्स्ट एंगल और ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट एंगल आपको गिवन है कितना है वो 60 डिग्री और ये कितना है बच्चों 45 डिग्री। तो इसको नाम दे देते ए, यहाँ पे समझो बी, ए सी और ये डी, सेम नाम देते। और उसके बाद ये आपको गिवन है ये जो हाइट है ना ये आपको गिवन है 1.6 मीटर है और आपको ये हाइट पूछा है, मीन्स आपको पूछा है हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितना है, बराबर है ना। ये सिंपल क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट लूँगा मैं इन ट्रायंगल, बताओ ए बी सी जो थीटा 1 होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ पहले बिगर वाला ट्रायंगल लेता हूँ, तो ए बी डी लेता हूँ
और यहाँ पे थीटा 2 आएगा बच्चों। तो थीटा 2 कितना गिवन है आपको 60 डिग्री। तो 60 डिग्री चलो बताओ, तो मैं लेता हूँ फर्स्ट tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल अपोजिट साइड बी डी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ए बी, बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों का बेस सेम है तो वो बेस को ही क्या करते हैं, इक्वेट करते। तो चलो ये भी क्या आएगा बच्चों, बी डी डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा 2। तो बी डी तो आपके पास नहीं है, बराबर है ना, एज इट इज़ रखेंगे और tan ऑफ 60 डिग्री। तो बी डी एज इट इज़ tan ऑफ 60 होता है कितना, √3। तो इसको मार्क करता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी, तो थीटा 1 लिया था इसको, तो ये आएगा 45 डिग्री। तो चलो फिर से tan ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड बी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ए बी। तो फिर से हमें क्या करना है, ए भी कैलकुलेट करना है। यह आ जाएगा बी सी अपॉन tan ऑफ थीटा 1, तो बी सी अपॉन tan ऑफ कितना है वो थीटा 1 45, तो बी सी अपॉन tan 45 कितना है बच्चों 1। तो मुझे क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और इसको मार्क करूँगा इक्वेशन 2। अब ये ए बी इज इक्वल टू बी सी इस इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2, तो ए बी की जगह पे आएगा बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन √3। तो बी डी क्या है बच्चों, बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी और डी सी प्लस बी सी, तो वहाँ पे वही पुटअप कर दो, डी सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय आएगा √3। तो √3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 बी सी इज इक्वल टू डी सी प्लस बी सी। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू आएगा डी सी। तो बी सी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे होगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू डी सी आपको गिवन है कितना 1.6 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस। अब डिवाइड में इसलिए रैशनलाइजेशन कंपलसरी है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों 1.6, यहाँ पे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये स्क्वायर मतलब क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 0.8। तो लास्ट में आंसर लिख दो 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये हुआ आपका हाइट ऑफ पेडिस्टल। अगर प्रॉब्लम में √3 की वैल्यू आपको गिवन है तो ही पुटअप करनी होती है, अगर √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो एज इट इज लिखा तो भी चलेगा। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर, क्या है प्रॉब्लम नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो देखो एक बिल्डिंग और टावर आमने सामने आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखना है। तो चलो ये बिल्डिंग है समझो आपका, और उसके सामने ये बहुत बड़ा टावर है। ऐसा टावर होता है, ऐसा हम कंसीडर कर दो, बराबर इन बच्चों। तो अगर आप क्या करते हो, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप को देखते हो यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। और अगर यहाँ से आप यहाँ पे देखते हो
तो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों 60 डिग्री। अगर हाइट ऑफ द टावर आपको गिवन है 50 मीटर, तो आपको पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये सिंपल क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल के फॉर्म में करना है। मतलब जो ऐसा होगा आपका ट्रायंगल, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ड्रा करो, तो ये एंगल होगा कितना दिया आपको 30 डिग्री और ये एंगल हो 60 डिग्री। तो चलो नाम देते, यहाँ पे होगा ए, बी, ये सी और ये होगा आपका डी। तो आपको ये हाइट गिवन है कितना 50 मीटर और ये हाइट आपको पूछा है ए बी। तो पहले मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल बी सी टी। तो चलो इन ट्रायंगल बी सी टी द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ए 1 इज कितना गिवन है बच्चों 60 डिग्री। तो दोनों का बेस कॉमन है तो हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो थीटा 1 गिवन है, तो चलो यहाँ से लेते हैं हम tan थीटा 1 इज इक्वल टू, बताओ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है बच्चों सी डी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज बी सी। तो आपको बी सी कैलकुलेट करना है। बी सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा 1। तो सी डी आपको गिवन है कितना 50 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 60 डिग्री, बराबर है ना। तो चलो 50 अपॉन tan 60 कितना होगा बच्चों √3। तो ये मिल गया हमें बेस। तो ये एज इट इज़ रखो, नहीं तो फिर चाहिए तो आप रैशनलाइज कर सकते हो इसको कि तो मेरे ख्याल से ऐसा ही रहने दो। चाहिए तो रैशनलाइज करना है तो चलो लो मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइडेड बाय √3। इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा कि 50 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 50 √3 अपॉन 3। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, अब मैं लूँगा ए बी सी। तो थीटा 2 अब होगा बच्चों कितना 30 डिग्री, बराबर है ना। तो 30 डिग्री, तो चलो तो tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट साइड है बी सी। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते। तो हमें कैलकुलेट करना है ए बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी सी इंटू tan ऑफ थीटा 2। तो चलो बी सी की वैल्यू पुटअप कर दो 50 अपॉन इंटू √3 डिवाइड बाई 3 इंटू tan ऑफ, तो tan ऑफ क्या है अब 30 डिग्री, बराबर है ना बच्चों। तो ए बी इज इक्वल टू 50 √3 डिवाइड बाई 3 इंटू tan 30 होता है 1/√3। तो √3 क्या हो जाएगा कैंसल। तो ये भी आ जाएगा 50 अपॉन 3 और चाहिए 50 अपॉन 3 मीटर, और चाहिए तो आप डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो 16.67 मीटर। आया क्या समझ में? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite to each other, either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the poles. तो चलो हमें क्या दिया है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो हमें दिए समझो ये दो पोल्स है जिसकी हाइट क्या है बच्चों इक्वल है। तो ये दो पोल्स है जो रोड के दो आइदर साइड है, दोनों साइड में। तो ये रोड ऑफ का डिस्टेंस दिया हमें कितना है वो 80 मीटर रोड, बराबर है ना। तो एक पॉइंट है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है समझो यहाँ पे और ये सेकंड पोल। तो ये होगा आपको गिवन है कि ये 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री। तो आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द पोल। तो इसको नाम देता हूँ मैं ये
ये होगा आपका बी, समझो ये नाम दिया मैंने सी, और ये डी, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है इसको नाम देता हूँ मैं यम। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दूसरा ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, और दोनों का एडिशन आपको मालूम 80 मीटर, तो उसका यूज़ हम करेंगे, बराबर है ना। तो लेट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट इक्वल टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स का है, तो मैं लूँगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे आप चाहिए तो लिख सकते इक्वल हाइट्स, बराबर है ना। तो लेट बी एम इज इक्वल टू, मैं कंसिडर करता हूँ एक्स, देयरफॉर एम डी कितना आएगा बच्चों, 80 माइनस एक्स। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स, दोनों की एडिशन करके देखो क्या मिलेगा 80, मतलब समझो ये 10 है तो ये कितना होगा 80 माइनस 10 कितना होगा 70, बराबर इन बच्चों। तो मैंने ये सिंपल करने के लिए कर लिया है। तो चलो लेते हैं, तो इन ट्रायंगल फर्स्ट लेता हूँ मैं ए बी एम, जो एंगल है θ1 इज इक्वल टू, अब गिवन है कितना 60 डिग्री। तो चलो tan ऑफ θ1 इज इक्वल, तो और एक, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, मैं कंसिडर करता हूँ एच, हाइट ऑफ द पोल। तो tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट साइड है बच्चों बी एम। तो ये भी हमने कंसिडर किया एच, और बी एम मैंने कंसिडर किया क्या एक्स, बराबर इन बच्चों। तो चलो आगे सॉल्व करते। तो हाइट ऑफ द पोल एच इज इक्वल टू एक्स डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनटू tan ऑफ θ1। तो एक्स एज इट इज, tan ऑफ θ1 कितना है बच्चों 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा x इंटू tan 60 कितना है, तो ये होता है √3। तो चलो हाइट मिली मुझे √3 टाइम्स ऑफ x, तो इसको मार्क करूँगा इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल सी डी एफ, अब θ2 बताओ कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो फिर से tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू, अपोजिट साइड है बच्चों सी डी, और एडजेसेंट साइड है एम डी। तो वैल्यू पुटअप कर दो, सी डी मतलब एच और एम डी मतलब 80 माइनस एक्स। तो एच कैलकुलेट करना है, तो 80 माइनस एक्स जो डिवाइड था इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू tan ऑफ, तो θ2 कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो ये आएगा 80 माइनस एक्स इंटू tan ऑफ 30 कितना है बच्चों 1/√3। तो मार्क करेंगे इक्वेशन 2। ये भी एच है, ये भी एच है, तो एच की वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन 1 में से यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, बराबर है ना। तो पुट एच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर पुट कर दिया √3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू 1/√3। तो √3 डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 बच्चों कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 80। तो 3x प्लस एक्स होगा 4x, तो 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 80/4, तो कितना आ जाएगा ये 20। मतलब जो ये डिस्टेंस था ये मुझे मिला है कितना 20 मीटर। चलो x मिल गया है बच्चों 20 मीटर, तो सेकंड डिस्टेंस होगा 60 मीटर, बराबर कि नहीं। ये होगा 80 माइनस 20, तो ये आप जाएगा आपका 60 मीटर। लेकिन ये तो मिल गया डिस्टेंस, हमें हाइट भी कैलकुलेट करनी थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आएगा एच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 20, तो हाइट होगा, हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर। लास्ट में आपको लिखना है आंसर में द हाइट ऑफ टू पोल्स इज 20√3 मीटर एंड द पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर फ्रॉम द पोल्स। आया समझ में?
वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, remaining 6 problem of the exercise we will see in the next video. So thank you, have a good day.